एक बार अर्जुन अपने सखा श्री कृष्ण के साथ वन में विहार कर रहे थे। अचानक ही अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया और उसने जिज्ञासा के साथ श्री कृष्ण की तरफ देखा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, क्या पूछना चाहते हो? पूछो। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सबसे बड़ी तो धरती ही दिखती है, पर इसे समुद्र ने घेर रखा है। मतलब यह बड़ी नहीं है। समुद्र को भी बड़ा नहीं कहा जा सकता। इसे अगस्त मुनि ने पी लिया था। इसका मतलब अगस्त मुनि बड़े हुए, पर वे भी आकाश के एक कोने में चमक रहे हैं। इसका मतलब आकाश बड़ा है। पर आकाश को भी मेरे वामन अवतार ने एक पग में ही नाप लिया था। इसका मतलब मैं सबसे बड़ा हूँ। पर मैं भी कैसे बड़ा हो सकता, क्योंकि मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ, अर्थात सबसे बड़ा भक्त है। इस तरह भक्त के हृदय में भगवान बसते हैं, इसलिए इस संसार में सबसे बड़ा भक्त है। अपनी इस कहानी में मैं ये नहीं कहना चाहता कि ईश्वर कभी खुद को बड़ा नहीं कहता। ईश्वर भक्त के मन में वास करता है। उसे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकना व्यर्थ है। ईश्वर की चाह में मनुष्य को उसका स्थान देना गलत है। भगवा चोले के भीतर भगवान के दर्शन की इच्छा गलत है। ईश्वर सबके भीतर है। अपने कर्मों को सद्मार्ग पर ले जाना ही ईश्वर की भक्ति है। उसकी चाह में खुद को धोखा देना ईश्वर को धोखा देना बराबर होगा। मनुष्य ईश्वर से डरता है, जो कि अर्थहीन है, क्योंकि ईश्वर भक्तों को आशीर्वाद अथवा दंड नहीं देते, बल्कि मनुष्य के कर्म उसे आशीर्वाद अथवा दंड देते हैं। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से तय होता है। ईश्वर मनुष्य का मार्ग नहीं बनाता। मनुष्य को उस अच्छे बुरे का विचार खुद करना होता है, और अगर प्रत्येक मनुष्य परहित का विचार करें तो वह भी कभी गलत नहीं होगा। आज के समय में मनुष्य भीड़ चाल का हिस्सा बनता जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को संत का चोला पहने देख उसके अंधे भक्त बन जाते हैं। अपने कर्मों का विचार किए बिना उस पाखंडी की बनाई राह को अपना जीवन बना लेते। इस तरह के सच के सामने आने से कई लाखों लोगों का जीवन आधारहीन हो जाता है और अविश्वास उनके जीवन में छा जाता है। देश के लिए सभी को जागने की जरूरत है। ईश्वर के रूप में सही तरह से समझने की जरूरत है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो देवतुल्य ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके